ये चैनल आपका है। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, दुर्गा सप्तशती का तृतीय अध्याय। आइए प्रारंभ करते हैं। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। मां जगदम्बा के श्री अंगों की क्रांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों अस्त्रों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वह अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभयदान वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीनों नेत्रों से सुशोभित मुखारबिंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा हुआ है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी ही देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महिषासुर दैत्य चछुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बहा रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काट डाला तथा घोड़ों रथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट डाला। धनुष कट जाने पर और अंगों को बाणों से बीट डाला गया। धनुष, रथ, घोड़े और रथियों के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर के देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी को भी बाईं भुजा पर बड़े बेग से साथ प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंख करके मां भगवती दुर्गा ने राक्षस के हृदय में शूल मार दिया। उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली ने ऊपर चलाया और शूल आकाश से ऊपर गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उस शूल को अपनी ओर आता देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उसने राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चछुर का भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चछुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर उठकर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल भूमि पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट डाला। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। उस दैत्य के साथ खूब जोर लगा करके बाहुयुद्ध करने लगा। दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे। अत्यंत क्रोध में भरे हुए एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदनंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों मारा गया। कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशाही हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उसका कचूमर निकाल डाला। भिंडी पाल से वाष्पकल्प को, बाणों से ताम्र को और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रस्थ उग्रवीर सा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से काट डाला। धुरधर और दुर्मुख इन दोनों को भी मां अंबिका ने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थूथन से मारकर
कील के ऊपर खुरों का प्रहार करके किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को बेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर दे करके, कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशाही कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना का गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। उससे मां जगदम्बिका को बड़ा क्रोध हुआ। उस महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुर से खुरदते हुए सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उछाल कर फेंकने लगा। इस बेग से चक्कर देने वाले कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर के फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों से आघात से विदूर्ण होकर के बादल के टुकड़े टुकड़े होने लगे। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुआ महादैत्य को अपनी ओर आता देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बच जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग किया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। इस अवस्था को मां जगदम्बा ने जय ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई तो ही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार के साथ उस पुरुष को ही पीट डाला। इतने में वह महान गजराज के रूप में परिवर्तित होने लगा तथा उसने अपने सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जना करने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसका सूंड काट डाला। इस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया। पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। क्रोध से भरी हुई मां जगदम्बा चंडिका का बारंबार मधु का पान करके लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम से मद में चूर राक्षस गर्जना करने लगा तथा अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय मां भगवती ने अपने प्राणों के समूह से उसे फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर डाला। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो गया। वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, हे मूढ़, मैं जब तक मधुपान कर रही हूं तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्जना कर ले। मेरे हाथ से यहां तेरी मृत्यु निश्चित है। और देवता भी गर्जना करने लगे। ऋषि कहते हैं, यो कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबा लिया और शूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैर से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से दूसरे मुख से बाहर आने की कोशिश करने लगा। अभी आधा शरीर ही वहां बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बड़ी ही तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई देवी की सारी सेना, दैत्यों की सारी सेना भाग गई। संपूर्ण देवता प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महिषासुर के मारे जाने पर देवी का स्तमन किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा कंधे झुका करके मां भगवती दुर्गा का स्तमन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है,